नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष बुलेटिन 33 जिले 33 खबर में। खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में मृतक कन्हैयालाल साहू के बेटों से मुलाकात की और उनकी सुरक्षा व्यवस्था और नौकरी का हाल जाना। इस दौरान कन्हैयालाल के दोनों बेटों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया और सीएम अशोक गहलोत ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई भी की। जनसुनवाई के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार ने जिस तरह तुरंत प्रभाव से दोनों बेटों को सरकारी नौकरी दी है, उससे कन्हैयालाल के दोनों बेटे काफी खुश हैं। देखिए, मुझे अच्छा लगा। कन्हैयालाल के बच्चे दोनों यहाँ खड़े हैं और बच्चे अपने मन से आए मेरे पास में और ये शुक्रिया अदा करें। मैं इनको कह रहा हूँ, शुक्रिया अदा करने की बात नहीं है भैया। इतना बड़ा हादसा हुआ हम कैसे भूल सकते हैं। चाहे नौकरी दे दी हो, चाहे हमने उनको इमदाद करे ही हो, उससे मैं खुद ही संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि घटना इतनी बुरी हुई है, इतनी भयावह और घातक वो ये हत्या थी। कैसे बोल सकते हैं हम लोग। तो हत्यारों को सजा मिले, ये संकल्प हम सबका है। उनको कैसे हो, जो जुडिशरी के माध्यम से हम उम्मीद करते हैं इनको न्याय मिलेगा। ये नौकरी लगी दोनों की, इससे संतुष्ट है। हमारी कम से कम नौकरी लगी, पक्की नौकरी लग गई है, पक्की नौकरी लग गई है। तो सरकार ने तत्काल फैसले की। आज पूरे देश के अंदर उस घटना के बाद में, घटना तो बहुत बुरी हुई है, भड़काने की बहुत कोशिश करी बीजेपी वालों ने। खुद तो आए नहीं है 7 दिन तक, पर कोई बात नहीं, कोशिश उन्होंने करी। हमने जो कदम उठाया, मैं खुद घर चला गया सेकंड डे ही। एक परिवार को लगता है जो मुख्यमंत्री घर दूसरे दिन आ रहा हमारे यहाँ पर, पब्लिक को लगता है, या उस दिन प्रदर्शन था आपके यहाँ, तब भी लोग आज ये बात को अप्रिशिएट करते हैं कि सरकार ने जो कदम उठाने चाहिए थे, चाहे हमने 50 लाख की घोषणा करी हो, चाहे इनको नौकरी देने की बात की हो, चाहे हत्यारों को पकड़ लिया। और बताइए, पकड़ में आ गए वो रात को, उससे लोगों को लगा कि सरकार अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रख रही है। इस बात का मुझे भी संतोष है, कम से कम पब्लिक की जहन में ये बात रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईआरसीपी को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया है। सीएम गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आमतौर पर सरकारें बदलने के बाद योजनाएं ठप हो जाती हैं, लेकिन वसुंधरा सरकार के समय में ईआरसीपी योजना शुरू हुई थी, जिसकी मांग आज तक कांग्रेस सरकार कर रही है। किरोड़ी लाल मीणा जो जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें धरना छोड़कर इस योजना का समर्थन करना चाहिए। नेता चुप क्यों बैठे हैं? आज करोड़ी मीणा जी वहाँ धरना वाना की बातें करते हैं, मीटिंग कर रहे हैं। उनको मैं कहना चाहूँगा, भाई तुम जितने भी नेता हो, 25 MP जीत के गए यहाँ, सब मिल के जाओ पीएम के पास। हम चलने के लिए साथ तैयार हैं, हम साथ चलेंगे। मांग करते हैं कि आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, जिस टाइम पे योजना पूरी हो जाए। 13 जिलों के पीने के पानी का और साथ में सिंचाई का संबंध है उस योजना से, 13 जिलों का। तो इस सिरोही दौरे पर रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने गायों के लिए फ्री वैक्सीनेशन शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर सचेतक जोगेश्वर गर्ग, विधायक हमीर सिंह भायल, विधायक छगन राजपुरोहित समेत स्थानीय पदाधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले सतीश पुनिया और अरुण सिंह ने नंदगांव में 3 दिवसीय प्रदेश विस्तारक प्रशिक्षण वर्ग के समापन पत्र में विस्तारकों से संवाद करके संबोधित किया। तो वहीं जालौर में संत के द्वारा आत्महत्या करने के मामले में बीजेपी ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विधायक जोगेश्वर गर्ग, पूर्व संसदीय सचिव जोगाराम पटेल को कमेटी का सदस्य बनाया गया है और 3 सदस्यों की ये कमेटी मौके पर जाकर घटना की जानकारी जुटाएगी और इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करके बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को सौंपेगी। तो वहीं जालौर के रानीवाड़ा में बड़े ही धूमधाम के साथ आदिवासी दिवस मनाया गया और भील आदिवासी समाज ने आदिवासी दिवस पर महासम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बाइक रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत कई कार्यक्रम हुए और कार्यक्रम में रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल, पूर्व मंत्री रतन देवासी और जालौर जिला प्रमुख राजेश कुमार राणा ने शिरकत की। इस दौरान महासम्मेलन में समाज के कई सामाजिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही
कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रतन देवासी ने अपने निजी खर्च से रानीवाड़ा शहर में राणा पूंजी की मूर्ति स्थापित करने और विधायक नारायण सिंह देवल ने भील आदिवासी समाज को 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। जोधपुर के लूणी में लंपी स्किन वायरस की रोकथाम को लेकर विधायक महेंद्र बिश्नोई ने गौशालाओं का निरीक्षण किया और गौशाला मालिकों और पशुपालकों से बीमारी के रोकथाम को लेकर चर्चा की। मौके पर विधायक के साथ एसडीएम गोपाल परिहार और विकास अधिकारी तेजपाल बिश्नोई मौजूद रहे। इस दौरान विधायक ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो वहीं हनुमानगढ़ में महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने भाजपा जिला कार्यालय के समक्ष थाली बजाकर प्रदर्शन किया। सांकेतिक प्रदर्शन के जरिए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि प्रधानमंत्री यह ऐलान करें कि पूरा देश थाली बजाए और दीपक जलाए ताकि देश की महंगाई भागे। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के नववर्तमान जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि एक तरफ आज महंगाई से पूरा देश त्रस्त है तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार के चुने हुए जनप्रतिनिधि सदन में यह वक्तव्य दे रही हैं कि भारत में कहीं महंगाई नहीं है। ये जनता का दुर्भाग्य है कि उन्होंने ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुना है। सुमेरपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर घर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा वाहन रैली निकाली गई, जिसमें बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सांसद पीपी चौधरी, पूर्व सांसद पुष्प जैन और विधायक जोराराम कुमावत और आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम सब, इसमें भी सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी अपने प्रधान सेवक मोदी जी का कि जिन्होंने इस बार पहली बार भारत आज़ाद होने के पहली बार ये ऐसा प्रोग्राम चलाया जो घर घर हर घर तिरंगा अभियान 3 दिन तक जो चलेगा। दिवस पर मोदी जी का आदेश का पालन करते हुए युवा मोर्चा घर घर तिरंगा फहराने का अभियान जो तिरंगा रैली निकाल रहे हम युवा मोर्चा की तरफ से घर घर तिरंगा लगाने का अभियान है 13 से 15 अगस्त तक। में लोग बड़ी हर्षोल्लास के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान, यदि लोग इसको उत्सव के रूप में मनाना शुरू कर दिए। चित्तौड़गढ़ में घर घर तिरंगा अभियान के तहत मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने 15 अगस्त तक मुस्लिम बस्तियों में घर घर तक तिरंगा पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके बारे में जानकारी देते हुए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रदेश अध्यक्ष आबिद शेख ने बताया कि कुछ दिनों पहले नई दिल्ली में हुई मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की बैठक में मंच के राष्ट्रीय संयोजक और इंद्रीश कुमार के निर्देश पर आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत हर घर तिरंगा पहुंचाने के लिए कमेटियों का गठन किया गया और तिरंगा घर घर पहुंचाकर उन्हें राष्ट्रीय ध्वज के महत्व के लिए विशेष निर्देश दिए गए। तो वहीं श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ को ऐतिहासिक बनाने के लिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर घर घर तिरंगा लहराने के लिए स्थानीय डाक विभाग एक पखवाड़े से सक्रिय भूमिका अदा कर रहा है। इसी कड़ी में डाक विभाग के उप डाकपाल चिरंजी लाल और डाक सहायक अमन कुमार की अगुवाई में स्थानीय विभागों, बीएसएफ, सेना के बटालियन समेत आमजन को घर घर तिरंगा उपलब्ध कराने के लिए कोर कसर छोड़ रहा है और तिरंगे की आवक कम और तो वहीं देसूरी में लंपी स्किन वायरस से पहली गौवंश की मौत हुई है और आवारा गौवंश की मौत की सूचना पर ब्लॉक पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नथाराम चौधरी मौके पर पहुंचे। इस दौरान जांच में मृत गौवंश में वायरस के लक्षण मिले हैं। इसके बाद देसूरी सरपंच केसाराम भील और कनिष्ठ सहायक प्रहलाद सिंह सोलंकी भी मौके पर पहुंचे और जेसीबी मशीन से गड्ढा खुदवाकर वैज्ञानिक तरीके से मृत गौवंश का दाह संस्कार किया गया। तो बीकानेर के कोलायत में लंपी वायरस अब कहर बरपा रहा है। गांवों में आए दिन 300 से 400 पशु इस भयानक बीमारी का शिकार हो रहे हैं और पशुपालकों
में चिंता जताते हुए कहा है कि अगर ऐसे ही पशुओं की मौत होती रही तो पूरे देश को दूध और दही के लिए तरसना पड़ जाएगा। लंपी वायरस से अगर ऐसे ही पशु मरते रहे तो पशुपालक आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे और प्रशासन को जल्द ही कोई निर्णय लेने होंगे, नहीं तो ये भयानक बीमारी पशुओं को खत्म कर देगी। कोलायत के कपिल सरोवर में राज्य आपदा प्रतिसाद बाल राजस्थान की ओर से आपदा बचाव को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान टीम ने प्राकृतिक और मानवजन्य आपदाओं से सुरक्षा के लिए गुर सिखाए। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल को पुष्करणा समाज ने कपिल मुनि भगवान की तस्वीर देकर सम्मानित किया। इस दौरान कंपनी कमांडर कृष्णाराम, कोलायत थाना अधिकारी बलवंत कुमार और एसडीआरएफ के जाबाज जवान मौजूद रहे। तो वहीं प्रदेश भर में मुहर्रम के मौके पर मातमी जुलूस निकाला गया और अकीदतमंदों ने ताजिए के साथ मातमी जुलूस निकाला और मुहर्रम पर जुलूस की 5 तस्वीरें आपको दिखाएंगे और तस्वीर आपके स्क्रीन पर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर फतेहपुर से है और इमाम हुसैन की याद में 10 लाख की लागत से सोने चांदी से बना हुआ ताजिया जो है मातमी धुन के बीच पुलिस सुरक्षा के बीच निकाला गया। और दूसरी तस्वीर माउंट आबू से है। तस्वीर आपके स्क्रीन पर अंता, सवाई माधोपुर, झालावाड़ और फतेहपुर की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस तरीके से यहाँ पर जुलूस जो है वो इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए निकाला गया है। ये प्रदेश के 5 हिस्सों की 5 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। किस तरीके से यहाँ पर ताजिया जो है वो निकाला गया है। प्रदेश के 5 अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें इस बीच आपके स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये मुहर्रम के मौके पर किस तरीके से जो मातमी जुलूस है वो निकाला गया है। तो वहीं प्रदेश भर में मुहर्रम के मौके पर अकीदतमंदों ने ताजिए के साथ मातमी जुलूस निकाला है और मुहर्रम पर जुलूस की आपको 6 तस्वीरें और दिखाएंगे हम। इन 6 तस्वीरों में मातम का नज़ारा देखा जा सकता है। हजरत इमाम हुसैन की याद में अकीदतमंदों ने काले कपड़े पहनकर मातम मनाया है और इस दौरान चप्पे चप्पर पर पुलिस की तैनाती जो है वो की गई। जयपुर, रेनवाल, कोटा, उदयपुर, देसूरी और दांतारामगढ़ की ये 6 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर दिखा रही हैं। क्रमशः आप इन तस्वीरों को स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये जुलूस जो है मुहर्रम का निकाला गया और आप देख सकते हैं भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के भाई बंधु जो हैं वो जुलूस में शामिल हुए और काले कपड़े पहनकर यहाँ पर मातम जो है वो मनाया गया। पुलिस सुरक्षा के जो है कड़े इंतजाम किए गए थे। छप्पे छप्पे पर पुलिस की तैनाती जो है की गई थी ताकि किसी भी प्रकार से सुरक्षा में कोई चूक ना हो और व्यवस्था जो है वो कायम रहे, शांति व्यवस्था जो है वो कायम रहे, उसको लेकर भी विशेष ध्यान जो है वो दिया गया था। तो धौलपुर में सरमथुरा के मनीश्वर मंदिर पर विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर मीणा समाज ने कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और कार्यक्रम में आदिवासी संस्कृति की रक्षा के लिए कार्य करने और प्रकृति संसाधनों की रक्षा करने की शपथ दिलाई गई। समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने और समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार पर जोर देने पर भी मंथन किया गया। तो वहीं हनुमानगढ़ में एक युवक को नकली किन्नर बनकर बधाई मांगना महंगा पड़ गया। पकड़े जाने पर असली किन्नरों ने युवक की जमकर धुनाई कर दी और यही नहीं, असली किन्नरों ने नकली किन्नर बने युवक के बाल काट दिए। और यह वाकया जंक्शन के चूना फाटक का है। मौके पर तमाशबीनों की भीड़ जमा हो गई। युवक को बाल काटने के बाद किन्नरों ने वहां से घर भेज दिया। कल परसों तेरी मां नु या तेरी तू मेरे ते ताड़ियां मारेगा, तू मेरे ते ताड़ियां मारेगा। उठो ले आईया कुड़ता मार होर मार ना ना घणे करता एनु घरे भेज दिया हुन मैं।
चलिए आगे बढ़ते और आपको बता दें कि चूरू में राजकीय आई हॉस्पिटल के सामने आपसी रंजिश में एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वीडियो में 3 युवक एक युवक को सरिये और लाठियों से पीटते दिख रहे हैं। मारपीट के बाद आरोपी घायल युवक को सड़क पर ही अधमरा छोड़कर फरार हो गए और घायल अवस्था में युवक को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जहां रास्ते में युवक ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। तो वहीं उदयपुर में एक पाक्षिक अखबार के पत्रकार को सूरजपोल थाना पुलिस ने अवैध वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया है। झाड़ौल का रहने वाला आरोपी पत्रकार शेखर मिश्रा एक निजी होटल का वीडियो बनाकर होटल मालिक को धमकी देकर वसूली कर रहा था। आरोपी ने होटल मालिक से 10,000 रुपए मांगे थे, जिसके बाद 2,000 लेकर मामला रफा दफा किया था। इसी बीच मौके पर पहुंचे स्थानीय पत्रकारों ने होटल मालिक को 2,000 रुपए वापस दिलवाए और पुलिस को मौके पर बुलाकर आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। तो वहीं चूरू के बनासर गांव के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दरअसल बेकाबू होकर 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हुई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद दुर्घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने मृतकों की शिनाख्त बेनासर गांव के ही धर्मपाल नायक, विक्की नायक और मिंटू सांसी के रूप में की है। तो वहीं उदयपुर में विश्व आदिवासी दिवस के दौरान हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से झुलस गए। जानकारी के मुताबिक उदयपुर बांसवाड़ा मेगा हाईवे के बाईपास पर तेज हवा के साथ हल्की बारिश की बौछार से पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। इसी दौरान पेड़ के ऊपर से गुजर रही 33 kV हाई वोल्टेज तेज हवा से विद्युत पोल से टकरा गई, जिससे नीचे खड़े 4 युवक करंट की चपेट में आ गए। तो वहीं चूरू के सरदार शहर में भानीपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब से गुजरात जा रही अवैध शराब से भरा हुआ ट्रक जो है वो पकड़ा है और पुलिस ने ट्रक के साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई अवैध शराब की अनुमानित कीमत 70 लाख रुपए आंकी गई है। तो कोटा के रामगंज मंडी में मंडली रोड पर घात लगाए बैठे 1 दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने पुरानी रंजिश को लेकर 3 युवकों पर फायरिंग के बाद धारदार हथियारों से हमला किया। तीनों युवक बाइक से शहर में दूध देकर जा रहे थे। अचानक हुए हमले में तीनों युवक बाइक से नीचे गिर गए और जिसके बाद बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी और तलवार और गणासे से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ऐसे में एक युवक जो है मौके से जान बचाकर भागने में कामयाब रहा, जबकि हमले में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बदमाशों और युवकों के बीच पहले से ही झगड़ा चल रहा था। उसी रंजिश को लेकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और ऐसे में ग्रामीणों ने दोनों घायलों को CHC में भर्ती करवाया है। झालावाड़ में रेफर करने के बाद एक युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरे का इलाज जारी है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित से घटना की जानकारी ली, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की धरपकड़ के लिए टीम का गठन किया। तो यहां पर आपको बता दें कि पुरानी रंजिश के चलते 3 युवकों पर हमला कर दिया गया और जिनमें से आपको बता दें कि एक युवक की मृत्यु हो गई इलाज के दौरान। तो वहीं एक युवक जो है हमले के दौरान अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब रहा और वहीं साथ ही साथ एक युवक का इलाज जो है वो लगातार जारी है। और वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि टीमों का गठन कर दिया गया है और जो बदमाश है, हमलावर हैं, उनकी धरपकड़ के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं और उन्हें पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया गया है। टीमें जो है जगह जगह पर छापेमारी कर रही हैं और आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।
तो आपको बता दें कि रामगंज मंडी कोटा का यह पूरा मामला है, जहां पर तलवार और गणासे से ताबड़तोड़ वार किए गए हैं और साथ ही साथ फायर भी किए गए हैं, यानी कि फायरिंग भी हुई है। साफ तौर पर ये खबर दर्शाती है कि किस तरीके से यहां पर कोटा के रामगंज मंडी में प्रशासनिक अमले के दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां शासन प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के दावे किए जाते हैं और प्रशासन की व्यवस्था दुरुस्त है इसके दावे किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसी आपराधिक घटना साफ तौर पर दर्शाती है कि किस तरीके से यहाँ पर जो दावे प्रशासन की ओर से किए जाते हैं उनका कितना असर देखने को मिल रहा है और किस तरीके से अपराधी जो हैं वो बेखौफ हैं, किस तरीके से अपराधियों में प्रशासन का खौफ जो है वो नहीं है। ऐसी घटनाएं साफ तौर पर दर्शाती हैं कि प्रशासन कितना मुस्तैद है और प्रशासन के जो दावे हैं वो कितने मुस्तैद हैं, ये खबरें साफ तौर पर दर्शाती हैं। तो इन दौसा के बांदीकुई में बेखौफ बदमाशों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। दरअसल गुड़ा कटला गांव में जीप से आए बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में सरेराह ई मित्र मालिक की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की और बदमाशों की गुंडागर्दी सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची बसपा पुलिस ने 3 बदमाशों को हिरासत में लिया, जबकि फरार बदमाशों की तलाश पुलिस कर रही है। वहीं इस पूरी घटना को लेकर ग्रामीणों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि बदमाशों की गुंडागर्दी जो है वो देखने को मिली है और सरेराह यहाँ पर आपको बता दें कि ई मित्र को उसके साथ मारपीट की गई है और लाठी डंडों से पिटाई जो है की गई है और ये पूरा मामला जो है, पूरा प्रकरण जो है वो वहाँ पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तस्वीरें भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अपराधी जो है वो बेखौफ नजर आ रही हैं। दौसा की ये तस्वीर है, दौसा के बांदीकुई की ये तस्वीर है आपके स्क्रीन पर। ये तस्वीरें साफ तौर पर दर्शाती हैं कि जो प्रशासनिक अमलों के दावे हैं वो कहीं ना कहीं हवाई से साबित होते हुए नजर आ रहे हैं और जो तमाम दावे यहाँ पर सुरक्षा के किए जाते हैं वो दावे कहीं ना कहीं हवाई से साबित होते हुए नजर आ रहे हैं और उन दावों को ये तस्वीरें पलीता लगाती हुई नजर आ रही हैं कि जो दावे यहाँ पर किए जाते हैं कि प्रशासनिक अमला अलर्ट है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन ये तस्वीरें साफ तौर पर दर्शाती हैं किस तरीके के इंतजाम, किस तरीके से अपराधियों में डर चलिए। इसके साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहे इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।